नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे निर्दल प्रत्याशी है, चंद्रमणि पांडे जी हैं। इनसे भी बात करते हैं। चुनावी मैदान में ये अपने दमखम लगा के मैदान में उतर चुके हैं और इनकी लड़ाई किससे है और क्या क्या एजेंडा लेकर ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं, इनसे सीधे हम सवाल करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। आपका कीमती समय आज मैंने आपका लिया है। तो चुनावी मैदान में क्या तैयारियां आपकी चल रही है सर? देखिए, चुनावी मैदान में तो अब सभी लोग आ ही गए हैं और जो है घोषणा हो गई तो सारे लोग मैदान में आ ही गए हैं। और चुनावी मुद्दों में हमारे पास जो है हम कुछ सामाजिक मुद्दे लेकर के आए हैं, कुछ छात्रों के हमारे पास मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर के, जैसे मैंने सामाजिक मुद्दों को लेकर के धर्म रक्षा आंदोलन के तहत मैंने लगभग 2 साल से मैंने अभियान चलाया। मैंने 2 महीने तक धरना भी दिया जी कलेक्ट्रेट में जी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। सामाजिक ऐसी विषमता हो गई है कि आजकल राजनीति में जो तमाम पार्टियां हैं वो ज़्यादातर इस तरह का काम कर रही हैं कि समाज में वैमनस्य बढ़ रहा है। वोट के चक्कर में वैमनस्य बढ़ा रहे हैं। हम इसकी पुरजोर खिलाफत करते हैं। हमारा ये मानना है कि सबको जो है बराबर सम्मान मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे एजेंडे में, चुनाव के एजेंडे में इस बार मैंने जो है विशेष रूप से छात्रों का मुद्दा मैंने लिया है कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये मैं देख रहा हूँ कि जितने राजनीतिक दल हैं वो इस तरह से कोई मुद्दा छात्रों का नहीं ले रहे हैं। और छात्रों के साथ सचमुच में खाली छात्र बड़े ही नहीं, छोटे प्राइमरी से लेकर के प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लापरवाही, शोषण, कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटीज़ तक, बच्चों का, बच्चियों का, उनके साथ आए दिन जो है इतना शोषण उनका किया जा रहा है कि अब ये मुद्दे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं। अब परीक्षाएं जितनी हो रही हैं उसमें जो है पता लगा इतनी मेहनत से बच्चे जो है परीक्षा दे रहे हैं और वो परीक्षा कभी लीक हो जा रही है। दरोगा की भर्ती, अभी पुलिस वालों में तो मान लीजिए कि इन्होंने कहा है कि समीक्षा अधिकारी की भी इन्होंने कैंसिल किया है। इन्होंने कहा कि उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है हम इसको फिर से लेंगे। लेकिन आपको सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तर प्रदेश में दरोगा की जो 10,000 भर्ती निकली थी उस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इलाहाबाद में, लखनऊ में बच्चों ने प्रदर्शन किया। दरोगा भर्ती में बच्चों ने ला करके दिखाया कि कितने एविडेंस दिया। कौन कहे कि जो है जो अगर 1, 2, 4, 10 एविडेंस मिल गया तो उस परीक्षा को रद्द करके उसकी पूरी सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। उसके बजाय इन लोगों ने क्या काम किया, जो बच्चे पकड़े गए, जो कुछ मिला उनको तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन पूरी परीक्षा को एज इट इज जो है कर दिया गया। हमारी ये मांग है कि उस दरोगा की जो भर्ती की परीक्षा हुई है सचमुच में उसमें बड़ा घपला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। आपकी लड़ाई किससे है चुनावी मैदान में? अगर बात करो, अभी समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी भी आ गया है और कुछ ही हाल में बसपा भी लिस्ट जारी कर देगी। आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, लड़ाई हमारी सबसे है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई सबसे है, क्योंकि देखिए विशेष रूप से मैं बताऊं आपको, मैं लोकल लेवल पे काम कर रहा हूं, जौनपुर में मैं काम कर रहा हूं। हमारे मुद्दे भी लोकल ही हैं, लोकल मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे जौनपुर विकास जब भ्रष्टाचार है तो विकास होगा कैसे? समझ लीजिए कि यहाँ मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, इतने एमपी आए, किसी ने भी यहाँ पे, अभी समझिए नईगंज का है, वहाँ का जगदीशपुर का है, शाहगंज वाले रोड पे है, इतने मतलब कि क्रॉसिंग हैं और उन पे जो है घंटों लोगों को रुका रहना पड़ता है। हमको ये नहीं समझ में आता कि पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि इस पर जो है फ्लाईओवर सैंक्शन हो गया है, लेकिन कहीं नहीं काम शुरू हुआ। ये तो जो आप बात कर रहे हैं ये तो सिर्फ कागजों पे ही सिमट गया है, जमीन पे स्तर पर नहीं आया, जमीनी पर काम नहीं दिखा। देखिए, आपने जो कहा कि आपकी लड़ाई, आपने कहा कि लड़ाई किससे है, मेरी लड़ाई इन सबसे है, सबसे लड़ाई है। इसलिए कि ये सारे लोग गद्दारी किए हैं। जौनपुर के साथ इस तरह से गद्दारी हो रही है, जौनपुर के विकास को लेकर गद्दारी हो रही है। और यहाँ पे जो काम भी हो रहा है पूरे शहर में देख के चले आइए, हर जगह। आप इस कॉलोनी में आए, हमारी कॉलोनी में आए हैं, आपने देखा होगा आना मुश्किल हो गया है, किसी का आना जाना मुश्किल है।
आज 2 महीने हो गया, खोद करके पाइप डाल करके एज इट इज जो है उसमें माटी, गोबर, ईंटा सब छोड़ करके, और एकदम, जबकि एकदम हाईवे से सटी कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी है, और इसको कोई पूछने वाला, यही हाल पूरे शहर का है। कब सड़कें धंस जाएंगी, कब गड्ढा हो जाएगा, फिर बना के चले जाएंगे, ये नहीं समझ में आता कि इसको देखता कौन है। और यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं चाहे एमपी हैं, ये कभी नज़र नहीं आते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को जो है प्रत्याशी बना के भेज दिया गया है। अब क्या कहा जाए, एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पता लगा जौनपुर में कोई प्रत्याशी नहीं है, जो जौनपुर में रहता नहीं, जौनपुर का जो है उससे कोई वास्ता नहीं, ऐसे लोगों को ला करके जौनपुर में लगाया जा रहा है लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग जिनको जेलों में होना चाहिए, वो प्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ जौनपुर में आके तैयार हैं जौनपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और जो खुद ऑलरेडी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ऐसे लोग क्या विकास करेंगे, किस तरह से विकास जौनपुर में कैसे जो है क्या कहते हैं ये लोग काम करेंगे। हमारी लड़ाई सबसे है। गठबंधन को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए अलायंस गठबंधन, देखिए अखिलेश यादव पर क्या बोलेंगे? देखिए अखिलेश यादव और गठबंधन, ये सारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमारी लड़ाई जौनपुर के लिए है। मैं जौनपुर के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बिल्कुल लोकल मुद्दों पर हूँ। मैं निर्दलीय उम्मीदवार भी हूँ। हमारी हर पार्टी से लड़ाई है, इसलिए कि जब तक क्या करेंगे हम, ये करेंगे आप बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम पे वोट दे देते हैं। और जो उम्मीदवार आए हैं इनको भी पता है कि हम पार्टी के नाम पे वोट पाएंगे, तो फिर आएंगे क्यों, यहाँ झांकने क्यों आएंगे? क्या लगता है कि ये जीतने के बाद जो है फिर महाराष्ट्र वगैरह? देखिए अब वही तो है, हम तो बहुत डिटेल में तो नहीं जानते हैं कि कब कहाँ रहते हैं। कई लोगों ने हमसे बताया कि आए थे, 2-4 दिन प्रचार किए थे, फिर बम्बई चले गए हैं। एक अभी बाहर से अभी फ्लाइट्स में हैं, अभी आने वाले हैं। और जो है इस तरह की जो यहाँ जौनपुर में जौनपुर का माहौल क्या चल रहा है? माहौल पे अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से जातिगत समीकरण क्या बोलती है, और क्या गणित चल रहा है यहाँ पर। देखिए जातिगत समीकरण में तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, हर मतलब कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजनीति में जाति और धर्म, संप्रदाय, इन सब बातों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी पे राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे पहले कहा जाता था ना, यथा राजा तथा प्रजा, कहा गया है कि जैसे राजा होता वैसी प्रजा होती है। बिल्कुल। लेकिन आज जानते हैं क्या है, अगर सच पूछिए तो आज राजा कौन है? आज राजा है जनता। कहा जाता है जनता जनार्दन है राजा। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि जनता